हेलो नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस की प्रैक्टिस सेट लेके चल आ गए हैं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए थे और आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग अपनी तैयारी परखिए कि आप लोग तैयारी कहाँ पर तक सही हुई है। कह रहा है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कह रहा है 1876 में, 1867 में, 1854 में, 1845 में। इसका सही उत्तर पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। साथियों, एसएससी जीडी का जीएस बहुत ही जीके बहुत ही टफ लेवल का होता है। इसमें सन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप लोग सन को भी याद करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है? 1854। क्या हो जाएगा साथियों? 1854। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया? सही उत्तर हुआ। अब साथियों आप लोग ये बताइए, 1854 में ही भारत का पहला डाक टिकट क्या हुआ था साथियों? भारत का पहला डाक टिकट चालू किया गया था। इसकी कीमत क्या थी साथियों? आधा आना थी। क्या थी? आधा आना थी। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड पर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ WB दिया गया है, MP दिया गया, असम दिया गया, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। साथियों यहाँ WB का मतलब होता है, क्या होता है साथियों? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। MP मतलब हो गया मध्य प्रदेश, असम यहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश यहाँ दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला क्या होने वाला साथियों? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अबोर पहाड़ियाँ कहाँ है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में है। अब साथियों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? ईटानगर। आप लोग इसके सीएम बताइए कौन है, कौन है इसके सीएम बताइएगा आप लोग। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कह रहा है कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। कौन सी गुफाएं साथियों? तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अब चार ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है? गुजरात। साथियों तलाजा गुफाएं गुजरात के भावनगर जिला में स्थित हैं। भावनगर जिला में स्थित हैं। अब साथियों ये क्या है ना, यहाँ की जो चट्टानें हैं जैन और बौद्ध संस्कृति के अनुसार तराशा गया है। साथियों महाराष्ट्र में आप लोग सभी जानते हो अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। किसकी साथियों? अजंता की गुफाएं। और हाथी की गुफा भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ पर। ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जल दिवस। आप लोग इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? फर्स्ट होगा। क्या होगा? विश्व जनसंख्या दिवस ही 11 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या होता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को। कब साथियों? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? WHO की स्थापना की गई थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ साथियों? जिनेवा में है। अब कह रहा है कि विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आप लोग बताने की इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि फराजी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, फ़कीर आंदोलन। इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होने वाला है साथियों? फराजी आंदोलन। क्या हो गया साथियों? फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। साथियों ये सन्यासी आंदोलन यानी सन्यासी विद्रोह कब चालू हुआ गया? 1763 से 1800 के बीच में चालू किया गया था। इसके साथियों महत्वपूर्ण अगर कभी हमसे नेता भी पूछ लिए तो लिख देना मजमून शाह। कौन थे साथियों? मजमून शाह। मूसा शाह भी
इसके नेता थे मूसा शाह और द्विज नारायण भी इसके नेता थे। साथियों ये वहाबी आंदोलन भी क्या हुआ साथियों, ये 1820 से 1870 के बीच यानी अपने चरम सीमा पर था। ये फ़कीर विद्रोह साथियों बंगाल में चालू हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में चालू हुआ था। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर। इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। कह रहा कि 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंपीरियल बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया 1948 में, 1919 में, 1947 में, 1921 में। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1921 में। साथियों इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, इसको क्या बना दिया गया साथियों? एसबीआई बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एसबीआई बना दिया गया। 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक को बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल था। कौन था साथियों? बैंक ऑफ बंगाल था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे था। फिर कौन था साथियों? बैंक ऑफ मद्रास था। क्या था? बैंक ऑफ मद्रास था। तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 6 के बाद 7 पर। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, संवर्धन में संवर्धित है? अब साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। कह रहा है 31 बी दिया गया है, 43 बी दिया गया है, 43 ए दिया गया है, 31 ए दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होने वाला है? 43 ए। क्या हो जाएगा साथियों इसका सही उत्तर? 43 हो जाएगा। 43 ए हो जाएगा। साथियों 43 ए मतलब क्या हुआ? ये साथियों आर्टिकल 43 किससे संबंधित है? निर्वाह मजदूरी, यानी इतनी मजदूरी दी जाएगी। आर्टिकल 43 किससे संबंधित है? निर्वाह मजदूरी से। इतनी मजदूरी दीजिए कि आदमी का जीवन निर्वाह हो सके। आइए आते अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि मराठों और अफगानों के बीच, यहाँ अफगानिस्तान नहीं होएगा, अफगानों, अब यहाँ सही है साथियों, ये क्वेश्चन भी सही है, बिल्कुल है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1851 में, 1781 में, 1761 में, 1831 में। इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? 1761 में। कब हुई थी साथियों? 1761 में हुई थी। किसके बीच साथियों? मराठों और अफगानों के बीच में, अफगानी शासक के बीच में हुई थी। अब साथियों आप लोग इसमें क्या हुआ? तीनों पानीपत के तीनों लड़ाइयों के बारे में आप लोग देख लीजिए। पहली हुई थी साथियों, पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 21 अप्रैल 1956 को। 21 अप्रैल 1956 को हुई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में साथियों? लोदी और बाबर के बीच में। बाबर विजयी हुआ था। दूसरी कब हुई थी साथियों? दूसरी हुई थी 5 नवंबर 1956 को। कब हुई थी साथियों? 1956 में। बाबर और यहाँ साथियों बाबर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा दूसरी वाली? अकबर और किसके बीच में साथियों? हेमू के बीच में। अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में। तीसरी आप लोग को बता दिए 1761 में हुई थी। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। करा किसको विटी कल्चर के रूप में जाना जाता है? सब्जियों और फलों के गाने के, यहाँ फल उगाने दिया गया साथियों, गाने नहीं होगा। मछली प्रजनन के, रेशम कीट का पालन करने के, अंगूर की खेती को। विटी कल्चर किसको बोला जाता है साथियों? अंगूर की खेती को बोला जाता है। मत्स्य पालन को क्या बोला जाता है साथियों? पीसी कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। यहाँ साथियों रेशम कीट का पालन मतलब क्या हो जाएगा साथियों? सारी कहते हैं ना, सेरी कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरी कल्चर हो जाएगा। अब साथियों अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो यहाँ साथियों क्या हो जाए? ओलेरी कल्चर। क्या हो जाएगा साथियों? ओलेरी कल्चर। क्या हो जाएगा? ओलेरी कल्चर हो जाएगा। आइए आते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लीजिए। करेक्ट। संवाद कौमुदी नामक अखबार
संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष। इसका जो सही उत्तर हुआ क्या हुआ साथियों? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इस अखबार की स्थापना की थी, यानी शुरुआत की गई थी। अब साथियों ये बंगाली भाषा में आता था। कैसे आता था साथियों? ये बंगाली भाषा में आता था। किस भाषा में आता था साथियों? बंगाली भाषा में आता था। साथियों राजा राम मोहन राय ही क्या किए थे साथियों? हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। इन्हीं के सहयोग से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से क्या हुआ था साथियों? सती प्रथा का क्या हो गया था? अंत हुआ था। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। करा कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य, यहाँ साम्राज्य होगा साथियों, साम्राज्य होगा, के विरुद्ध विद्रोह किया? अब साथियों आप लोग सभी लोग जानते हो 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की क्या होगी साथियों? मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ साथियों? उसके बाद ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद क्या हुआ ना साथियों? ये बहादुर आया। क्या हुआ साथियों? इसी के नेतृत्व में क्या हुआ? मुगलों के खिलाफ क्या किए गए साथियों? विरुद्ध किया गया, विद्रोह किया गया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया गया। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। कह रहा है सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन दिए गए। पिंडर दिया गया है, टोंस नदी दिया है, शारदा नदी दिया गया, भागीरथी दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला साथियों क्या होगा? शारदा नदी। क्या हो जाएगा साथियों? शारदा नदी हो जाएगा। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा है कि निम्न में कौन सा मिजो का परंपरागत नृत्य है? मिजो जनजाति है साथियों, उसका परंपरागत नृत्य है। यहाँ बांस नृत्य हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बांस नृत्य है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? चिराव होगा। क्या होगा साथियों? चिराव हो जाएगा। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मौर्य साम्राज्य, यहाँ 2 बार मौर्य लिखा है, एक ही बार लेना है। मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कारण नहीं होगा साथियों, क्रम है। क्या हो जाएगा? सही क्रम है। क्या है साथियों? सही क्रम है। बताइए। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। यहाँ बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। अब साथियों आप लोग सभी लोग जानते हो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी पहले में जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हो गया वही क्या हो जाएगा साथियों? पहला हो जाएगा। सही हो जाएगा साथियों। ये वाला क्या होगा? सही हो गया। उसके बाद साथियों कौन आए? बिंदुसार आए। फिर साथियों कौन आए? अशोक। ये बिंदुसार के बेटे थे। फिर क्या हुआ? अंतिम शासक कौन थे साथियों? बृहद्रथ था। क्या हुआ था साथियों? बृहद्रथ अंतिम शासक था। आइए आते हैं साथियों आज के हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। और ये आज का हमारा साथियों अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइए। द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? 1:4 होगा, 1:8 होगा, 1:16 होगा, 1:2 होगा। इसका जो सही उत्तर होने वाला साथियों क्या होगा? 1:8। क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। साथियों हम लोग जानते हैं H2O पानी मतलब होता है साथियों H2O। यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणित 1। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है साथियों? 1 है तो 16। यहाँ 2 से 2 कट गया यानी बचा 2 1 2 2 8 16। यानी इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या आ गया साथियों? 1:8 आ गया। क्या आ गया? 1:8 आ गया। साथियों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।